राजा परीक्षित जी की मृत्यु का एक दिन शेष था, मगर मृत्यु का भय और शोक राजा से नहीं छूट रहा। तो सुखदेव जी महाराज ने एक छोटा सा दृष्टांत उनको सुनाया कि बोले, राजन, एक राजा जंगल में घूमने के लिए गया तो उसने एक झोपड़ी देखी। झोपड़ी में एक बहेलिया रहता था और वो बहेलिया झोंपड़ी के एक स्थान पर मलमूत्र त्यागता था और झोंपड़ी के ऊपर उसने जो है अपने खाने पीने के लिए जो है मांस वगैरह ये टांग रखा था। राजा जब वहाँ गया तो झोंपड़ी दुर्गंध युक्त थी। राजा ने ठहरने के लिए उस बहेलिये से आग्रह किया। बहेलिया बोला, महाराज, यहाँ जो भी आता है मैं उसको ठहराता हूँ, मगर यहाँ से वो जाने का नाम ही नहीं लेता। इस बात को लेकर मेरा झगड़ा होता है। मेरी शर्त यह है कि आप आज विश्राम करके कल यहाँ से चले जाओगे। राजा ने वचन दिया और महाराज दूसरे दिन जब राजा उठा तो उस दुर्गंध युक्त झोपड़ी में इतना आसक्त हो गया कि वहाँ से जाने का मन ही नहीं करने लगा। इस बात को लेकर बहेलिया से झंझट हुआ तो सुखदेव जी महाराज ने राजा से पूछा, हे राजा परीक्षित, ऐसा क्यों हुआ? वो क्यों नहीं जाना चाहता था? वो क्यों अपने वचन को तोड़ रहा है? परीक्षित महाराज ने कहा, वो तो ये तो महाराज गलत है कि राजा एक तो वो दुर्गंध युक्त झोंपड़ी है उसको छोड़ना नहीं चाहता और अपने वचन को तोड़ रहा है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजा, मैं यही चाहता था। जानते हो राजा कौन है? वो राजा आप हो। ये हाड़ मास रूपी दुर्गंध की यही झोंपड़ी है और आत्मा जो पवित्र है, उस झोंपड़ी में रुकने के बाद इस शरीर को आत्मा छोड़ना नहीं चाहती। आप इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते। अरे, ये जिसने भी जन्म लिया है एक दिन उसकी मृत्यु अवश्य है। जब इस शरीर को आत्मा छोड़ेगी तभी तो आत्मा परलोक जाएगी, श्री ठाकुर जी के बैकुंठ धाम जाएगी। हे राजन, ये तो एक नियम है, जो आया है वो जाएगा। ये शरीर तो एक झोपड़ी की तरह है, दुर्गंध युक्त है। जाने कितनी गंदगी इस शरीर में बढ़ी हुई है और आत्मा उस दुर्गंध रूपी गंदगी को छोड़कर परलोक यानी श्री ठाकुर जी के धाम में जाना चाहती है। तो किस बात का हमको भय है, किस बात का हमको डर है?